हमारे बहुत सारे यूट्यूबर भाई हैं जो बताते हैं कि हमें फिटकरी का इस्तेमाल धान में करना चाहिए। बेशक आप फिटकरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, अन्य सभी खादों का इस्तेमाल जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान नहीं बताते हैं। आज की वीडियो में हम फिटकरी का नुकसान आपको बताने वाले हैं। बहुत सारे किसान साथी हमसे बताते हैं कि हमने फिटकरी का इस्तेमाल किया और उनकी जो फसल है वो बर्बाद हो गई। तो फिटकरी मतलब कोई भी चीज़ अगर कभी फ़ायदा करती है तो कैसे कहीं ना कहीं नुकसान भी पहुँचाती है। तो किन किसान भाइयों को फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहिए और किन हमारे साथियों को फिटकरी से दूरी बना के रखना चाहिए, आज की वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी इस संबंध में आपको देने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले फार्मिंग विद एसआरजे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो, किसी भी फसल से संबंध में कुछ भी आपको पूछना हो, नहीं जानते हैं तो भी आप नीचे कमेंट करिए। हम आपके सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं कि फिटकरी आखिर हमें कब डालनी चाहिए और कौन से ऐसे किसान भाई हैं जिनको फिटकरी का इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए। क्योंकि कोई ना कोई ऐसी खाद आप ऐसा डाल देते हैं जिससे आपकी फसल जो है वो कई बार ख़राब हो जाती है, आपका पैसा पूरा बेकार हो जाता है। तो फिटकरी के साथ साथियों क्या होती है, फिटकरी में क्या पाया जाता है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। क्योंकि बिना जाने ही हम कोई ना कोई ऐसी चीज़ डाल देते हैं जिससे हमें नुकसान पहुँचता है। तो फिटकरी में मुख्यतः 3 तत्व पाए जाते हैं। एक होता है एल्युमिनियम, कुछ मात्रा में पोटास, कुछ मात्रा में सल्फर पाया जाता है। ये 3 तत्व इसमें पाया जाता है। तो ये 3 तत्व फिटकरी में पाए जाते हैं। अब हम जानते हैं कि आखिर फिटकरी का काम क्या होता है। काम से ही आपका नुकसान और फ़ायदा तय होने वाला है। तो फिटकरी का काम होता है कि मिट्टी की पीएच वैल्यू को कम करना। मिट्टी का जो पीएच लेवल होता है या पीएच वैल्यू जिसको हम बोलते हैं, पीएच को कम करना इसका काम होता है। अब पीएच होता क्या है ये आपको पता कैसे चलेगा। पीएच के साथ साथियों आपको पता चलेगा पीएच मीटर से। अब पीएच मीटर कहाँ मिलेगा, पीएच मीटर आपको बाज़ार में मिल जाएगा 1000, 1500, 2000 तक, या फिर आप ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन ऐसी जो साइटें होती हैं वहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। 1500, 700, 800 ऐसे ऐसे मतलब जैसे कंपनियाँ होती हैं वैसे जो इसकी प्राइस है कम ज़्यादा, औसतन 1000, 1500 में आपको अच्छा पीएच मीटर मिल जाएगा। एक बार ख़रीदना है, बार बार आप इस्तेमाल करके आसानी से पता कर सकते हैं कि आपकी ज़मीन का पीएच कितना है। अगर आपको ये भी नहीं करना है तो आप मिट्टी की जांच करवा सकते हैं। थोड़ा सा महंगा पड़ता है, इसीलिए बेहतर रहेगा कि आप पीएच मीटर ही मंगवा लीजिए। जो भी आपको आसान लगे, या तो आप मिट्टी की जांच करवाएं या तो आप पीएच मीटर से मिट्टी की जो पीएच वैल्यू है उसका पता करें। तो बिना पीएच वैल्यू पता करे कभी भी आपको किसी भी फसल में फिटकरी का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू कम है या ज़्यादा है। ऐसे ही अंदाजन अगर आप डाल देते हैं तो हो सकता है आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 4-5 हो। अगर आपने फिटकरी का इस्तेमाल कर लिया और कम हो गया, जिससे क्या होगा कि और ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, आपके पौधे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अगर पीएच कम है तब अगर आप फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो और कम होने से बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। अब हम ये जानते हैं कि आखिर पीएच कितना होना चाहिए अगर आप जो है फिटकरी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मिट्टी का पीएच वैल्यू अगर 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तभी आपको धान की फसल में जो फिटकरी है या फिर किसी भी ऐसी खाद का इस्तेमाल तभी करना है जो पीएच को कम करता हो। जैसे फिटकरी का अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होना अनिवार्य है। 7 से अगर कम है, मान लीजिए 5, 6 है या 4 है, तो ऐसी कंडीशन में फिटकरी भूल कर भी मत डालना, बहुत नुकसान पहुंचाएगी आपकी फसल में। आपकी पौधा भी, आपका जो फसल है पूरा आपका बर्बाद हो जाता है। अब हम जानते हैं फिटकरी काम कैसे करता है। पीएच वैल्यू कम करने से क्या होता है, मान लीजिए जहाँ की ज़मीन का पीएच वैल्यू 8, 9, 10 के आसपास है या 7 से ज़्यादा है, तो ऐसी मिट्टी में क्या होता है, जब पीएच वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो हमारी मिट्टी में ऐसे बहुत सारे तत्व होते हैं जो पौधे को मिल ही नहीं पाते हैं। भले ही आपकी मिट्टी में वो तत्व होंगे लेकिन वो अघुलनशील रूप में चले जाते हैं, अर्थात वो पौधे के लिए उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। तो जब आप ज़मीन में फिटकरी का इस्तेमाल करते हैं तो ये काम क्या करता है, ये पीएच वैल्यू को कम कर देता है। अब जब पीएच वैल्यू कम हो जाता है तो वही जो पुराने वाले तत्व जो अभी तक आपके पौधे ग्रहण ही नहीं कर पा रहे थे, वो आपके पौधे बड़ी आसानी से अपने भोजन के रूप में ले पाते हैं, जिससे आपके पौधे में बढ़वार, बिना कोई खाद डाले आप देखेंगे कि पौधे में बढ़वार, फुटाव, हरियाली ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। ये फंगस के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। ये रस चूसने वाले कीटों के ऊपर भी काफ़ी अच्छे से काम करता है। तो इसको कीटनाशी की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर पीएच ज़्यादा है तभी आपको फिटकरी का इस्तेमाल धान की फसल में किसान साथियों करना है। इस बात पे आपको ध्यान रखना है। लगभग 1 kg मात्रा पर एकड़ तक आपको डालना होता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। कैसे आपको डालना है, जब आप सिंचाई कराते हैं तो कहीं पे जहाँ पे पानी निकलता है वहीं पे आप किसी भी बोरी वगैरह में रख दीजिए, जिससे पूरे खेत में फैल जाएगा। या फिर बहुत महीन पीस के आप अपने पूरे खेत में छिड़काव कर सकते हैं, किसी खाद में मिला के आप डाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।